मैं ज्योतिषाचार्य संजीव। वाणी और बुद्धि के द्वारा आप संपूर्ण त्रिलोक को अपने बस में कर सकते हैं, क्योंकि जिस ग्रह की हम चर्चा कर रहे हैं वो बुध ग्रह। और बुध ग्रह को, जैसा कि हमने पूर्व के ये जो 3 एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत किए, इसमें आपको बताया कि बुध संयमित वाणी का कारक है, बुध बुद्धि का कारक है। तो आप अपनी बुद्धि का यदि उचित तरीके से प्रयोग करें, वाणी का उचित तरीके से प्रयोग करें, तो संपूर्ण विश्व, संपूर्ण समाज, संपूर्ण चराचर को आप अपने अनुकूल कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम कुंडली और आपका भाग्य। चर्चा चल रही है बुध ग्रह को लेकर के। हमने बुध के गुण, धर्म, गणितीय सिद्धांत आदि के बारे में आपको बताया। आज चर्चा करेंगे, यदि आपकी कुंडली के लग्न में, यानी जो कुंडली का प्रथम भाव है, उसमें यदि बुध ग्रह बैठा हुआ है तो किस प्रकार की आपकी आकृति होगी, आपका शरीर किस प्रकार का होगा। शरीर की बनावट, शरीर की संरचना का जो संबंध है वो लग्न से होता है। पहले भी बताया था कि किसी एक ग्रह के आधार पर आप निर्णय मत कीजिए, निर्णय को सही मत मान लीजिए, क्योंकि जब हम लोग कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो देखते हैं कि उस ग्रह को, उस स्थान को अन्य कौन से ग्रह प्रभावित करते हैं। हालांकि बुध लग्न में बैठा हुआ बहुत ही सुंदर भव्य आकृति रूपवान बनाता है, लेकिन यदि लग्न पर किसी पापक ग्रह का प्रभाव अधिक है तो इसके फल में न्यूनता आ जाएगी। आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती क्रमशः कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये बुध के नक्षत्र और राशियां हैं। ग्रहों में बुध की युवराज संज्ञा है, तो राजकुमार वैसे भी स्वरूपवान होते हैं। तो ऐसे ही बुध के प्रभाव वाला, बुध के व्यक्तित्व वाला जातक बहुत ही रूपवान होता है, राजकुमारों जैसा होता है। बुध का जो भाग्योदय वर्ष है वो 32, यानी कि आपकी कुंडली में यदि बुध भाग्य भाव का अधिपति है, नवम भाव का अधिपति है, स्वामी है, तो आपका भाग्योदय 32 वर्ष में होगा। इसकी जो विंशोत्तरी के अंतर्गत महादशा बताई गई है वो 17 वर्ष की होती है। योगिनी के अंतर्गत भद्रिका दशा का प्रतिनिधित्व करता है। भद्रिका का भी स्वामी बुध होता है और ये 5 वर्ष तक प्रभावित करती है। तो गणित के नियमों के अनुसार कुंडली देखते समय महादशाओं का, योगिनी दशाओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आइए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। लग्न में बैठा हुआ बुध आपको अपनी विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार का फल देगा। यदि बुध अपनी उच्च राशि में लग्न में बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति की नासिका बहुत ही सुंदर होगी, क्योंकि बुध का संबंध घ्राण से भी बताया गया है और घ्राण का संबंध नासिका से है। तो उच्च राशि में लग्न में बैठा हुआ बुध बहुत ही सुंदर चेहरे वाला और सुंदर नासिका से युक्त बनाएगा। उच्च नवांश में यदि बुध लग्न में बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति के जो होंठ हैं वो बहुत ही सुंदर होंगे। महिलाओं की कुंडली में ये विशेषकर यदि लग्न में बैठा हुआ है तो ऐसी स्त्रियां रूपवान होती हैं, या बुध का संबंध लग्न पर भी है तब भी वो ऐसी महिलाएं बहुत ही रूपवान होती हैं, पुरुष भी रूपवान होते हैं। यदि शुभ वर्ग में बुध लग्न में बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति का चेहरा बहुत ही कांति से युक्त होगा। नीच राशि में लग्न में बैठा हुआ बुध अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे व्यक्ति के मुख से कोई न कोई दुर्गंध निकलती रहेगी। नीच नवांश में बैठे हुए लग्न में बुध के कारण उसकी जिह्वा बहुत ही असंयमित होगी, बहुत लंबी होगी। पाप वर्ग में लग्न में बैठा हुआ बुध व्यक्ति को भारी आवाज, यानी कर्कश आवाज वाला बनाता है। मित्र राशि में लग्न में बैठा हुआ बुध व्यक्ति को रूपवान बनाता है। उसके हाथों की आकृति, उसके पैरों की आकृति, उसके चेहरे की आकृति बहुत ही सुंदर एवं आकर्षक होती है। मित्र नवांश में बैठा हुआ बुध लग्न में व्यक्ति को बहुत बड़े सिर वाला बनाता है, यानी उसके सिर की आकृति बहुत ही बड़ी होगी। वर्गोत्तम में लग्न में बैठा हुआ बुध व्यक्ति को हर तरफ से भाग्यवान बनाता है। शत्रु राशि में यदि लग्न में बुध बैठ गए हैं
तो ऐसे व्यक्ति के दांत बहुत बड़े होंगे। हालांकि बड़े दांत वालों को बहुत ही सौभाग्यशाली माना जाता है। कहीं पर हमने पढ़ा है कि दीर्घदंतः क्वचित मूर्खः, यानी बड़े बड़े दांतों वाला व्यक्ति बुद्धिमान ही होता है, वो कभी मूर्ख नहीं होता है। हाँ, पूरा श्लोक याद आ रहा है। दीर्घदंतः क्वचित मूर्खः क्वचित खलवाट निर्धनः, जिसके सिर में बाल नहीं होते यानी खलवाट होता है, ऐसा व्यक्ति बिरला ही कोई निर्धन मिलेगा, नहीं ऐसा व्यक्ति धनवान होता है। सामुद्रिक शास्त्र के लक्षण बताए गए हैं। और दीर्घदंतः क्वचित मूर्खः क्वचित खलवाट निर्धनः क्वचित काणा भवेत् साधु। एक आंख से काना व्यक्ति, अंधा व्यक्ति जल्दी साधु नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत ही दूषित मनोवृत्ति वाला होता है, तो अच्छे काम नहीं करेगा। और साधु तो हमेशा अच्छे काम करते हैं, क्योंकि साधुओं का स्वभाव होता है कि वे निंदा स्तुति आदि से दूर रहते हैं। आज आप लोक व्यवहार में देख लीजिए कि यदि आपको इस प्रकार के साधु दिखाई पड़ेंगे तो वो या तो उनमें दूसरे के अवगुणों का बखान करेंगे या किसी की प्रशंसा करेंगे। तो शत्रु राशि वाला, और आगे एक पंक्ति है, गीतवती क्वचित सती, नाचने गाने वाली कभी भी सती सावित्री नहीं होती है। तो शत्रु राशि में बैठा हुआ बुध लग्न में व्यक्ति को बड़े बड़े दांतों वाला बनाता है। आकृति के हिसाब से तो ये शुभ नहीं है, लेकिन ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है। शत्रु नवांश में बैठा हुआ लग्न में बुध व्यक्ति को चपल बनाता है, यानी ऐसा व्यक्ति बहुत चंचल प्रवृत्तियों वाला होता है। स्वराशि यानी अपनी मिथुन और कन्या राशि में लग्न में बैठा हुआ बुध व्यक्ति को यानी जरूरत से ज्यादा मोटापा देता है, लेकिन उसके अंग जो होते हैं शरीर के वो बहुत हष्ट-पुष्ट होते हैं। तो इस प्रकार हमने इन 12 परिस्थितियों का फल लग्न में बैठे हुए बुध के बारे में बताया। पुनः स्मरण कराना चाहता हूं कि यदि अन्य किसी पापक ग्रह का प्रभाव लग्न पर है तो बुध के की शुभता में कमी आ जाएगी। जो फल हमने बताया इसमें न्यूनता आ जाएगी। अथवा ये भी हो सकता है कि ये फल आपकी कुंडली में लग्न में बैठे हुए बुध के अनुसार न हो, क्योंकि जब हम कुंडली विश्लेषण करते हैं तो एक दृष्टि नहीं, उसके लिए हमें कई एंगल से सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, तब हम आपकी कुंडली के अनुसार आपका प्रत्येक ग्रह का फलाफल बताने में समर्थ हो पाते हैं। तो इसी के साथ चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। कृपया करके हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिए। किसी भी प्रकार के ज्योतिष परामर्श के लिए, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए, अपने भवन आदि का वास्तु दिखवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए हमारे मोबाइल नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।